यहाँ मैंने जो है एक क्वेश्चन लिखा है और वो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी। एन्युटी का अमाउंट मालूम करना है, ₹1200 पेमेंट है एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, और जो पेमेंट हो रही है 1200 वो हर साल के स्टार्ट पे जो है वो हो रही है, और किस रेट पे हो रही है, 8% कंपाउंड एनुअली, और कंपाउंडिंग होगा एनुअली। तो 15 साल के लिए करना है, और जो 15 साल की जो रेट लगेगा 8% के हिसाब से, और जो रेट जो चार्ज होगा वो एनुअली चार्ज होगा। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, ये सवाल है किस चीज़ का, ये सवाल है एन्युटी ड्यू का। क्यों? क्योंकि चार्जिंग हो रही है वो बिगनिंग पे हो रही है। तो अब हम इसको गिवन क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, आर कितना है, फार्मूला आपको याद है ना फार्मूला, तो फार्मूला के हिसाब से आर जो है हमारे पास ₹1200। और यहाँ लिखा करें, यहाँ कैसे लिखेंगे, पेमेंट एट बिगनिंग ऑफ पीरियड, बिगनिंग ऑफ पीरियड, हर बिगनिंग के पीरियड पे हो रही है। तो इसका मतलब दैट इज, ये क्वेश्चन बिलोंग्स करता है ये एन्युटी ड्यू से। और जो दूसरी क्या है आपके पास, आई कितना है, 8%, और क्या है ये 8% एनुअली, ये लिखा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 8% एनुअली तो एनुअली लिखेंगे, 8% मंथली तो मंथली लिखेंगे, 8% क्वार्टरली तो क्वार्टरली लिखेंगे। इसको मैं और मज़ीद ऐसे लिख सकता हूँ, परसेंटेज के साइन को रिमूव कर दें तो इसको लिखा जा सकता है 8/100 और 0.08। 8 को डिवाइड करें 100 से कितना, ये क्यों लिया, ये लेने की वजह क्या है कि जो फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पर जो है कैलकुलेशन की जो ईजीनेस के लिए जो है हम कर रहे हैं। अब क्या है, एंड नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है, ये जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितनी दफ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है, 15 ईयर्स तक लेना है, टाइम पीरियड है, और ये 15 ईयर्स पे जो कंपाउंडिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनुअली हो रहा है। तो एनुअली का मतलब होगा हर साल जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो नंबर ऑफ पीरियड जो है डिपेंड करते हैं इंटरेस्ट रेट की पीरियड पर, और कितने टाइम तक करना है। तो साल में कितना हो गया, एक साल में 1 ईयर में जो चार्ज होगा वो 1 टाइम होगा, और कितने साल तक टाइम करना है, 15 तक, ये आ जाएगा। तो ये एनुअल हो जाएगा 15, एन कितना होगा 15 पीरियड। आपको मालूम करना है कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ एन्युटी, आपको एन्युटी का अमाउंट मालूम करना है, यानी कि एस मालूम करना है। अब फार्मूला लिखें, क्या है फार्मूला, एन्युटी ड्यू का फार्मूला वो क्या है, आर 1 + I n+1 - 1, और यहाँ क्या आएगा I, और ये क्या आ जाएगा माइनस का R, क्योंकि एक पेमेंट मैंने कहा है ना कि पेमेंट तो 5 ईयर्स के लिए, और चूँकि 5 अगर हुआ, जैसे यहाँ 15 हुआ तो 15 + 1 कितना हो जाएगा 16, लेकिन पेमेंट तो कितनी करनी है हमें, 15 साल तक करनी है ना। तो एक साल का जो एंड पे जाने के लिए, जैसे मैं बताया था ना आपको एन्युटी ड्यू, हम एग्जाम्पल देते हैं, कोई पॉलिसी ली आपने 5 ईयर्स की, ये मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, ये इस वजह से समझाने के लिए कि एन्युटी ड्यू को मैं समझा चुका हूँ पहले, लेकिन इस क्वेश्चन के हवाले से मज़ीद समझाना चाहता हूँ। ये स्टार्ट पॉइंट है और ये क्या है, एंड पॉइंट है। ये ईयर्स हो गए, 1 ईयर्स हो गया, ये 2 ईयर्स हो गया, ये 3 ईयर्स हो गया, 4 ईयर्स हो गया, और ये क्या हो गया, ये 5 ईयर्स हो गया। अब एन्युटी ड्यू है तो इसका मतलब है आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट से जो पेमेंट रेगुलर पेमेंट दे रहे होंगे वो कहाँ से करेंगे, इस फर्स्ट स्टार्ट से। एन्युटी ड्यू का मतलब यही होता है कि रेगुलर पेमेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो रेगुलर पेमेंट सबसे पहले आपने स्टार्ट डेट पे की, पहली पेमेंट गई, फिर दूसरी पेमेंट गई, फिर तीसरी पेमेंट गई, 4th 5th, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। लेकिन पेमेंट कब तक करनी है आपको, 5 ईयर्स तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ईयर आया है इस पर तो नहीं करना पड़ेगी ना। तो हमने, लेकिन इंटरेस्ट जो चार्ज होगा पूरे इस पीरियड तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ये 5 ईयर्स तक। तो इस वजह से हम क्या लिखते हैं कि n+1 यानी कि 5 है, तो 5 + 1 n, तो ये 6 हो जाएगा पूरा यहाँ तक, पूरा कंप्लीट पॉलिसी को कंप्लीट करने के लिए। चूँकि इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होना है और उसके बाद जो हमने पेमेंट अगर हम यहाँ तक ले जाएंगे 6 तक, इस फार्मूले के लिहाज से, 6 तक लेके चले जाएंगे तो हमारा जो है वो ज़्यादा हो गया।
और हमें निकालना किसके लिए 5 ईयर्स के निकाल। तो इसका मतलब है ये जो ईयर है ये 6, ये हम क्या करेंगे इसको माइनस, क्योंकि हमने पेमेंट 6 पे नहीं करनी है, हमने पेमेंट 5 तक करनी है। इस लिहाज से अगर एन्युटी ड्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फार्मूले के लिहाज से चूँकि हम n+6 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, तो r को हमें माइनस करना पड़ेगा, एक पेमेंट हमने माइनस करना पड़ेगी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो r कितना है 12 ये हो गया, 1200 हो गया। अब देखें 1 + 0.08 ये i लिख दिया, ये i। n कितना हो गया 15 + 1 - 1 और ये कितना है 0.08 और एक पेमेंट माइनस करेंगे 1 2। क्लियर। अब इसको और करें हल। वन प्लस 0.08 आ जाएगा, उसकी पावर कितनी है 16 - 1 और ये कितना 0.08 और -1200। अब आप इसको करें तो ये कितना आएगा 1.08 पावर के लिए मैंने आपको बताया था साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 3.425 और 9, ये एक 4 डिजिट चलेंगे और -1 0.08 और -12। इसको इसमें से माइनस करें -1 तो ये कितना है 2.42 आ जाएगा, 2.4259 डिवाइड बाय 0.08। क्यों मैं इतना स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सके। अब इसको जो है इससे करें, ये डिवाइड हो जाएगा 2.425 डिवाइड बाय 0.08 तो ये हो जाएगा 30.3242 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1200 से किया तो 36,000, 389.13 माइनस 1200 तो हो जाएगा आपके पास 35,189.13, ये रुपीस आ गया एस। इसका मतलब हुआ कि 15 ईयर्स तक कंपाउंडिंग एनुअली होगा 8% के लिहाज से, तो 1200 जो रुपीस आपने इन्वेस्टमेंट की थी आज से 15 साल पहले, तो वो जो है बन के 15 साल बाद कितने हो जाएंगे 35,189। फ़र्क हो गया। पहली वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने ऑर्डिनरी एन्युटी का करवाया था, उसमें ये फिगर कितनी आ रही थी, वो आ रही थी 32,000, तो फ़र्क पड़ गया ना। तो इस वजह से ये आपको देखना पड़ेगा कि एन्युटी ड्यू है या ऑर्डिनरी एन्युटी है। क्लियर हो गई। टेबल के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप टेबल करते हैं। यहाँ पर कितना है आई, यहाँ आई है 8%, एन कितना है 16, 8% और 16 पे जो फैक्टर निकला है वो फैक्टर ये कौन सा फैक्टर है, ये एक्यूमुलेशन फैक्टर है। तो अगर हम टेबल में देखें, टेबल में अगर हम देखें तो कैसे पता चलेगा टेबल में, मैं आपको टेबल खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर टेबल जो है वो कौन सा लेंगे, फ्यूचर वैल्यू। यहाँ ऑर्डिनरी एंटिटी लिखे कोई मसला नहीं पड़ता, आप किस पे जाएंगे 16 पे, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं 16 है। ये छोड़ दें इसको, ऑर्डिनरी एंटिटी वो एक ही बात होगी, क्योंकि वैल्यू जो फैक्टर एक्यूमुलेशन निकलता है वो सेम होता है। वहाँ पर आपने एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी पे 15 पे लेते थे, यहाँ पर कितने ले रहे हैं 16 पे ले रहे हैं इस तरह से। तो 16 ये 16 पे आए और ये देखें 30.3248 और यही जो है यहाँ पर आया है, यही आया 30.3248। ये आपके पास वैल्यू जो है आ गई। इस तरह से जो है क्वेश्चन किए जाते हैं एन्युटी ऑर्डिनरी के और एन्युटी ड्यू के। हम और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए जो है वो करवाएंगे।